अब हमने क्या करना है इसके बाद, ये करने के बाद हम आते हैं जी नेक और फेस की एग्जामिनेशन पे। फेस और नेक की एग्जामिनेशन में आपने सबसे पहले तो हमने जनरल फेस को लुक दे दी थी कि उसमें क्या क्या मसला हमें नज़र आ रहा है। सबसे पहले आप चेक करते हैं आँखों को, उसके लिए आप लोअर कंजक्टाइवा को एग्जामिन करेंगे एनीमिया के लिए। सी अब इनमें लोअर कंजक्टाइवा जो है वो नॉर्मली लग रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है, दोनों आँखों का बारी बारी लोअर कंजक्टाइवा एनीमिया के लिए। फिर आप पेशेंट से कहेंगे कि मेरे हाथ को देखें, ऐसे हाथ अपना नीचे रखना है और उसका स्क्लेरा ये एग्जामिन करना है, ठीक है। स्क्लेरा एग्जामिन किया जाता है, स्क्लेरा का कलर जॉन्डिस के लिए। अब आपको सपोज करते हैं कि स्क्लेरा आपने एग्जामिन किया और आपको जो है वो येलो कलर नज़र आया, यानी येलो स्क्लेरा नज़र आया, तो आप कहेंगे ये कि मुझे आई एम सस्पेक्टिंग जॉन्डिस इन द स्क्लेरा ऑफ पेशेंट एंड ड्यू टू द पेलनेस आई कांट कमेंट ऑन एनीमिया, ठीक है। एनीमिया पे फिर आप कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आंखें जॉन्डिस की वजह से पीली हुई होती हैं। और साथ ही साथ आप ये भी ज़रूर कहेंगे कि आई एम सस्पेक्टिंग इट बट आई विल ट्राई, या फिर आई वॉन्ट टू कन्फर्म इट इन नेचुरल लाइट, ठीक है जी। नेचुरल लाइट में लाजमी कन्फर्म करना होता है। आंखों की एग्जामिनेशन के बाद यू विल लुक अपॉन इट फॉर द टिप ऑफ द नोज, और ये ईयर लोब्यूल्स को साइनोसिस के लिए देखेंगे, ब्लूनेस तो नहीं है इसमें, वो बहुत सारी फिर डिजीज का कॉज होता है। फिर आप पेशेंट से कहेंगे अपना मुंह खोले, मुंह खोलेगा तो आप उसमें खोलेगा तो आप उसमें लोअर लिप को ऐसे करके देखेंगे कि इधर भी ब्लूनेस तो नहीं है, साइनोसिस के लिए ये देख लिया। फिर आप उसे कहेंगे ज़बान बाहर निकालें। ज़बान पहली बात अगर ज़्यादा ओवर साइज होगी तो एक्रोमेगाली होती है, देखेंगे ड्राइनेस तो नहीं है, पेलनेस, साइनोसिस, इनमें से कोई भी चीज़ हो तो ड्राइनेस ऑफ कोर्स होती है कि आपको वो मुंह से सांस ले रहा है, इसका मतलब है कि उसे नाक में कोई प्रॉब्लम है कि वो मुंह से सांस ले रहा है। पेलनेस और साइनोसिस बहुत सारी कंडीशन भी होती है। फिर आप कहेंगे ज़बान नीचे से दिखाएं उल्टी करके, इसको आप एग्जामिन करते हैं जॉन्डिस और एनीमिया के लिए, ये लो हो जाती है, ठीक है जी, दैट्स इट। फिर हमारे पास अगली चीज़ आप नॉर्मल मसल वेस्टिंग, हेयर लाइन, इनकी तो अब हेयर लाइन है ही नहीं, जिनकी हेयर लाइन होती है उसमें आप पूछे पूरा करके ऐसे बालों को यूं ऐसे करके, और आप चेक करते हैं कि हेयर लाइन किस जगह पर, जिनके बाल ज़्यादा होते हैं मतलब या फिर होते हैं तो वो आपको पता चल जाता है कि हेयर लाइन आगे है या पीछे रिसीड कर रही है, उससे आप कुछ हेरिडिटरी डिजीजेज या मेल पैटर्न बाल्डनेस का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर नेक पे आते हैं। नेक पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू एग्जामिन द लिम्फ नोड्स। अच्छा, अब लिम्फ नोड्स को एग्जामिन करना है आपने कुछ इस तरह से कि, एक मिनट मैं आती हूँ। अच्छा जी, लिम्फ नोड जो है आपके, वो आपने क्या कैसे कैसे एग्जामिन करने हैं, पीछे से खड़े होकर करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, पेशेंट को बिठा लें अगर बैठ सकते हैं, नहीं तो फिर बेड को ऊंचा करें, 45 डिग्री के एंगल पे करके एग्जामिन करें, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है, ये अपनी 3 उंगलियां लेंगे या ये 2 उंगलियां, दरमियान वाली 2 उंगलियां, ठीक है। सब मेंटल ये हो गया, सब मैंडिबुलर, ठीक है जी, पैरोटिड, प्री ऑरिकुलर, उसके बाद पोस्ट ऑरिकुलर, ठीक है। फिर सब ऑक्सीपिटल के लिए आपने पीछे गर्दन के ऊपर से होके और ऐसे नीचे तक आना है, ठीक है। सब ऑक्सीपिटल में आपने पैल्पेशन इस तरह से करनी है, पीछे की तरफ आपकी होगी। सब ऑक्सीपिटल के बाद आप आएंगे, ये स्टेनोक्लीडोमास्टोइड है मसल, ठीक है। इसमें आपने स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के एंटीरियर बॉर्डर पे एंटीरियर सर्वाइकल, इसके पोस्टीरियर बॉर्डर पे पोस्टीरियर सर्वाइकल, और थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपके यहाँ पर क्लेविकल के ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर। ये सारे ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स को आपने पैल्पेट करना है, ठीक है। अगर हो रहे हैं पैल्पेशन महसूस हो रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी हो रहे तो करना ज़रूर है, इन सारे नोड्स की एक्टिंग ज़रूर करनी है। फिर आपने अगला काम करना है कि आपने कैरोटिड पल्स चेक करनी है। कैरोटिड पल्स आप थंब से हमेशा चेक करते हैं। ये आपका स्टेनोक्लीडो जस्ट बिलो द जॉ, सीधा रखो, जस्ट बिलो द जॉ आपका स्टेनोक्लीडोमास्टोइड जो है उसके इंटीरियर बॉर्डर पे आपने ऐसे थंब रखना है, आपको बहुत क्लियर कैरोटिड पल्स फील होगी। लेकिन आपने बहुत देर तक वो बहुत ज़्यादा नहीं दबाना, ऐसा ना हो कि आप कैरोटिड साइनस को एक्टिवेट कर दें और उसका वेगो विगल जो रिस्पॉन्स है वो स्टार्ट हो जाए और पेशेंट के विगल रिस्पॉन्स की वजह से उसकी हार्ट बीट स्लो हो जाए। कभी भी याद रखना, कैरोटिड पल्स दोनों साइड्स की बायलैटरल एक साथ नहीं चेक करनी। अगर वो आप करेंगे तो आप फौरी तौर पर पेशेंट के वेगो विगल रिस्पॉन्स दोनों साइड से एक्टिवेट कर देंगे, और हो सकता है कभी कभार विगल सप्लाई इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि पेशेंट का हार्ट स्लो हो गए, इट लीड्स टू डेथ ऑफ द पेशेंट, सडन डेथ। तो कभी भी दोनों साइड की कैरोटिड पल्स साथ नहीं करते, एग्जामिन बारी बारी करते हैं, इधर भी पहले और बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करते, आपको फौरन ही फील हो जाती है, और फिर दूसरी साइड पर देन आपने एग्जामिन करनी है जुगुलर वीनस पल्स। जेवीपी एग्जामिन करने का तरीका ये है कि लाजमी तौर पे पेशेंट 45 डिग्रीज के एंगल पे होना चाहिए, वरना नहीं होती, वो नज़र नहीं आती। उसके बाद उसके लिए आपने हाथ नहीं लगाना होता, स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती, वो हाथ लगा के जेवीपी एग्जामिन करते हैं, वो सिर्फ आपने देखनी होती है, ठीक है। जब पेशेंट 45 के एंगल पे होता है ना, तो ये जो जगह है जस्ट क्लेविकल से थोड़ी सी ऊपर और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के आगे, इस जगह पर आपको नज़र आ रही होती है, टॉर्च मारेंगे ज़्यादा सही है, टॉर्च से करें, ठीक है। यहाँ पर आपको पल्सेशन जो है वो नज़र आ रही होती है, हल्की हल्की जगह उभरी होती है, इसको हम कहते हैं जेवीपी। अगर आप ये करेंगे कि आप इस जगह पर बिल्कुल क्लेविकल के ऊपर अगर आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जेवीपी आपको नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ज़ाहिर ब्लड स्टॉप हो जाएगा ना। इस एक होती है हम कहते हैं
लिवर के साथ इसका रिफ्लेक्स होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लिवर पे पेशेंट के ऐसे प्रेशर अप्लाई करते हैं, और लिवर पे जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर जो ब्लड है आना जोर से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो स्टॉप हो जाता है, तो उसकी वजह से आपकी जेवीपी प्रोमिनेंट हो जाती है, ठीक है, आपको बड़ी अच्छी नजर आती है ज़्यादा। तो ये आपने 3 मैन्यूवर्स इधर करने हैं। उसके बाद आपने एक लिम्फ नोड्स की एग्जामिनेशन जो मेरी बीच में रह गई थी वो आर्म के साथ आपने करनी होती है, वो होती है एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की। उसके लिए आपने पेशेंट के बाजू को कुछ ऐसे करना है, अच्छा ऐसे करके आपने अपना अपने उससे उसे कहना है जस्ट लीव इट, ठीक है, ढीला छोड़ेगा वो। अपना बाजू आपने ऐसे नीचे रखना है, एक आपने इधर सपोर्ट करना है इसी पोजीशन में। फिर आपने ये अपनी उंगलियां लेके ये आपने लिम्फ नोड्स एग्जामिन करने, ठीक है। कौन कौन से होंगे जी? एंटीरियर आगे, पोस्टीरियर पीछे, एपिकल ऊपर, लैटरल इधर इस जगह लैटरल वॉल में, ये हो गए इधर। फिर आपने अपने एग्जामिनर को बताना है कि अब मैं दूसरे हाथ से मीडियल नोट्स करूंगा, तो हाथ ऐसे रख के फिर आपने करने हैं मीडियल। ये हो गया आपके एक्सिलरी लिम्फ नोड्स की एग्जामिनेशन। आर्म जब आप कर रहे थे तब आपने इसको करना है। आखिरी चीज़ होती है थायराइड। थायराइड के लिए आप क्या करेंगे, पेशेंट के फुट एंड पे आके खड़े होंगे और उसे कहेंगे थूक निकले, वो थूक निकलेगा, उससे आपको थायराइड ग्लैंड की मूवमेंट नजर आएगी, ठीक है। अब याद रखना है एडम्स एप्पल एक डिफरेंट चीज़ है, थायराइड एक डिफरेंट चीज़ है। थायराइड नीचे होता है, एडम्स एप्पल ऊपर होता है। तो आपने अगर आपको थायराइड की मूवमेंट बाकायदा तौर पे नजर आ रही हो बहुत क्लियर, तो इसका मतलब उसका हाइपरट्रोफी। अगर आपको कोई नोड्यूल या मैस या हाइपरट्रोफी थायराइड नजर है तो आप फिर पेशेंट की बैक साइड पे जाके आप उस थायराइड को पल्पेट करेंगे दोनों हाथों से, एंड देन यू विल नो कि वो मल्टी नोडुलर है, सिंगल नोडुलर है, वैसे हाइपरट्रोफीड मैस है या फिर क्या है, ठीक है जी। उसके लिए आपने पेशेंट के पीछे जाना है और फिर आपने बोथ साइड से ऐसे पैल्पेट करना होता है, ठीक है जी, थायराइड ग्लैंड अपना। इसके बाद आपकी जो फेस से रिलेटेड दैट्स इट। फिर आपने बस टेम्परेचर आपने पेशेंट का लेना होता है, वो भी आपके इसमें आता है, एंड देन फीट का आता है, वो हम बाद में करेंगे।